इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने को लेके, ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने को लेके बाहर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, अफगानिस्तान की जीत को लेके, इन सब जद्दोजहद में हम भूल ही गए कि एक ऐसा लेजेंड, एक ऐसा भारत का लाडला, इंडियन क्रिकेट, इंडियन ऑडियंस का लाडला, इंडियन का सबसे चहेता क्रिकेटर रिटायरमेंट ले चुका है। डेविड वार्नर, डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट ले लिया है और इंडिया के खिलाफ जो मैच उन्होंने खेला वो उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था। तो आज के वीडियो में डेविड वार्नर के बारे में बात करने वाले, जो आजकल के लॉकडाउन किड है ना, जो लॉकडाउन में पैदा हुए हैं, जो सिर्फ डेविड वार्नर को पुष्पा भाऊ के एक्शन के लिए जानते हैं, उनको बताते हैं रियल में डेविड वार्नर था क्या। मतलब जब मैंने देखा था इनका, पहले तो ये था कि बिना कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था, और ये सारी चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही होती हैं। जॉर्ज बेली आके कैप्टनसी करता है इनकी नेशनल टीम में, पहले मैच में कैप्टन बनाया जाता है। डेविड वार्नर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला, उसको सीधा कोई भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, उसको सीधा अंतर्राष्ट्रीय खिलवा दिया। मुझे याद आता है पहले जब स्टार स्पोर्ट्स आता था तो लाल कलर में लोगो हुआ करता था, उस पर एक लीग आती थी, छोटा सा ग्राउंड हुआ करता था, बिल्कुल बॉक्स की तरह एक ग्राउंड हुआ करता था, 5-5 ओवर का मैच हुआ करता था, और उसमें 100-100 125 रन बनते थे, उसमें डेविड वार्नर खेलता था। वो वहां से मुझे याद है इस डेविड वार्नर को। और 2009 में फिर उन्होंने डेब्यू किया, टेस्ट डेब्यू इनका 2011 में हुआ। 2009 में साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में ये गए थे, वहां पे इनका टी20 डेब्यू और ओडीआई डेब्यू हुआ था। फिर 2011 में मेरे ख्याल से इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था या न्यूजीलैंड, कोई एक टीम थी जिसके अगेंस्ट इन्होंने टेस्ट अपना डेब्यू किया था। शुरू में ये बल्लेबाज ऐसा है कि लेफ्टी राइटी दोनों खेल सकता था। शुरुआती दिनों में इनके कोच ने, जब ये 13 साल के थे तब इनके कोच ने बोला था कि तुम राइट से बैटिंग करो, ठीक है। तो इन्होंने राइट से 1 साल बैटिंग करी, लेकिन रास नहीं आया, तो फिर ये लेफ्टी बन गए, और लेफ्टी के दम पे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। क्रिकेट करियर तो अच्छा चला ही है इनका, पंगे भी इन्होंने बहुत लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन किड्स जो सिर्फ पुष्पा भाऊ के सेलिब्रेशन के लिए इनको जानते हैं, मैं बताता हूँ वार्नर क्या था। वार्नर किसी के लिए भी लड़ जाता था, ठीक है, गलती हो या ना हो, किसी के लिए भी लड़ते हुए हमने इसको देखा है। और मैदान के अंदर ही नहीं, मैदान के अंदर चलो नोकझोंक होती है, वो तो ऑस्ट्रेलिया का कल्चर है, स्लेजिंग वगैरह, चीटिंग वगैरह, सारी चीजें वार्नर ने करी है। कंप्लीट करियर अगर देखा जाए ना तो डेविड वार्नर का वो रहा है। और मैदान के अंदर तो झड़प होती थी, लेकिन मैदान के बाहर भी इन्होंने जो रूट को पेला, 2013 में जो रूट से झड़प हुई, क्विंटन डिकॉक की बाइक पे इन्होंने कमेंट किया, क्विंटन डिकॉक से ये पंगा ले बैठे थे, क्विंटन डिकॉक ने इसकी सिर्फ बाइक पे कमेंट किया, तब ये संभले। और उसके बाद सबसे बड़ा कांड जो इनके जीवन को परिवर्तित करता है वो हुआ था सैंड पेपर गेट, जब इन्होंने बॉल टेम्परिंग करी थी, उसमें 1 साल का बैन उन्होंने झेला। उसके बाद इन्हें मतलब कभी भी ये कोई कप्तानी नहीं कर सकते थे अपनी नेशनल टीम की, और 1 साल बाद खेले, और वहां से डेविड वार्नर चेंज हुआ, वहां से एक जेंटलमैन हमें देखने को मिला। उससे पहले डेविड वार्नर का आप करियर उठा के देख लें, आपको समझ में आएगा कि बैड बॉय की जो इमेज थी वो डेविड वार्नर लेके आए थे, लेकिन उस बैड बॉय की इमेज को इस बंदे ने 2019 वर्ल्ड कप में जब इसने वापसी करी वहां पे खत्म कर दिया था। और इंडिया में इसको इतना प्यार मिला, इंडिया इसको इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, हमारे आईपीएल खेलने आता है, हमारी फिल्मों देखता है, हमारी फिल्मों की रील्स बनाता है, हमारे भुवनेश्वर कुमार के पैर छूता है, इतना कल्चर इन्हें पसंद है। कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जैसे एवी डिविलियर्स हो गए, केविन पीटरसन हो गए, जॉन्टी रोड्स हो गए, सबसे ऊपर मैं रखता हूं उसमें डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर ने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल से खेले हैं शुरुआती दिनों में, फिर सनराइजर्स हैदराबाद से खेले हैं, उनके साथ भी इनका पंगा हुआ। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद को एक बार चैंपियन सिर्फ डेविड वार्नर ने ही बनाया है, और सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर के ही हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन उनसे भी ये पंगा हुआ। उसके बाद ये बाहर हुआ, वापस से दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेल रहे हैं, इस सीजन जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले हैं। 112 टेस्ट खेले हैं, 8,786 रन बनाए हैं, 335 हाईएस्ट है, 26 100 लगाए हैं, 37 50 लगाए हैं। 161 ओडीआई खेले हैं, 6,932 रन लगाए हैं, 179 हाईएस्ट है, 22 शतक लगाए हैं, और 23 जो है वो 33 जो है वो 50 लगाए हैं। T20 110 खेले हैं, 3,270 रन बनाए हैं, 100 बनाया है, और 28 50 बनाए हैं। तो ओवरऑल इनके 50 सेंचुरी नहीं हो पाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक सेंचुरी और आती तो 50 इनकी सेंचुरी भी हो जाती, और मेरे ख्याल से 8 से 14 317 19,000 रन भी ये कंप्लीट कर लेते। तो डिसेंट करियर है, एक अच्छा करियर इसको बोल सकते हैं। T20 जो ओवरऑल T20 खेले हैं, 385 मैच खेले हैं, 12,000 से ज्यादा रन T20 क्रिकेट में है, जिसमें 135 हाईएस्ट है, 8 सेंचुरी T20 में मारी है, और 50 मारे हैं, 104 हाफ सेंचुरी ओवरऑल T20 में है, जिनमें से आधे से ज्यादा आईपीएल में आई हैं। आईपीएल में परफॉर्मेंस 184 मैच खेले हैं, 6,565 रन बनाए हैं, 126 हाईएस्ट है, 4 सेंचुरी मारी हैं, और 62 50 आईपीएल में इनके निकल के आए हैं। तो ये पूरा करियर था डेविड वार्नर का, किस तरह से इंडिया को पसंद करते हैं, इंडिया को चाहते हैं। होपफुली आने वाले कुछ एक सीजन वो खेलें क्रिकेट से, क्योंकि 37 साल उम्र है, और यूजुअली देखा जाता है कि हाँ इतनी उम्र में ऑस्ट्रेलियन जो है वो संन्यास ले लेते हैं, एक जगह छोड़ देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा कल्चर है कि चलो मेरा हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। पहले भी हम माइक हसी, डेविड हसी, जॉर्ज बेली के साथ ये सारी चीजें देख चुके हैं। आते हैं लोग, कुछ 4-5 साल खेलते हैं, और फिर अपना एक यंगस्टर के लिए, और अभी जो पोस्ट भी डाला फ्रेजर मैकगर के लिए कि वो टेक ओवर करें, डेविड वार्नर ये चाहते हैं। तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लगता है, बहुत अच्छा जेस्चर लगता है, इस तरह का प्लेयर आके अब इन फॉर्म एक पीक पे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान जैसा नहीं कि साला फॉर्म खत्म हो जाएगी तब साला तुम्हें संन्यास लेना पड़ेगा, कमरे में बैठ के तुम संन्यास लोगे और उसकी भी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है ना, आपको कोई सम्मानित किया जाएगा, ना कुछ होगा, ना कहीं कुछ नहीं, ठीक है। बढ़िया 37 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, आप कुछ बचे 2-4 साल जो है वो लीग खेलेगा। उम्मीद तो यही है कि लीग खेलें, हिंदुस्तान में आए, टाइम स्पेंड करें। बाकी इस साल तो जो एड वेड भी किए हैं उन्होंने, ऐसा राजा मौली साहब के साथ, वो लाजवाबी थे। ओवरऑल थैंक्स फॉर द मेमोरीज। मैं बहुत पसंद करता हूँ डेविड वार्नर को खेलते देखना, बचपन से मैंने देखा है।
2008-2007 से मैंने इनको देखा है। जब मैं बता रहा हूँ वो बॉक्स वाली क्रिकेट हुआ करती थी, उस टाइम से मैंने इनको देखा है और बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, बहुत अच्छा जेंटलमैन लगता है, जिस तरह की हमारे देश से प्यार करता है, हर एक त्योहार पर विश करता है। और हमें भला क्या चाहिए, तो इंडिया का सबसे चहेता क्रिकेटर अब हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगा। होपफुली लीग्स वगैरह वो खेलें। बाकी आप लोग लिख कर बताएं आप लोगों की क्या तमन्ना है। जय हिंद, वंदे मातरम।